तो आज की क्लास में हम लोग लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास आप लोगों को मैंने ऑक्टेट रूल पढ़ा दिया था, याद होगा। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी थ्योरी बोल के एक थ्योरी था, जहां पर आपने कहा कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, और 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू यूक्लिड रूल। आज की क्लास में अब देखेंगे कि वो ऑक्टेट रूल को कैसे हम लोग फेल कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये फेल नहीं होगा तब तक नई थ्योरी नहीं आएगी, तो इसको फेल करना जरूरी है। इसके अंदर पहला है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। पहला है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। अब जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डेफिशिएंसी है, बट फिर भी ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये क्या है, बोरोन है। बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका होता है नंबर एटॉमिक 5, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 3। अब इसके साथ अगर यहां पर लगा हो फ्लोरीन, यहां पर लगा हो फ्लोरीन, और यहां पर लगा हो फ्लोरीन। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एक फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ये क्या करेगा, इसके यहां एक बॉन्ड बनाएगा, ये यहां एक शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा, और ये यहां एक शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा। अब ये बॉन्ड बनाया तो आप इसके अगर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गिनेंगे इसके, तो ये तो अपना 8 पूरा कर चुका, ये अपना क्या पूरा कर लिया, 8 पूरा कर लिया। कैसे 8 पूरा हुआ, 7 तो इसके खुद के थे, एक इसका भी देखिएगा तो 8 पूरा होता हुआ आपको दिखाई देगा, और इसका भी देखिएगा तो आपको 8 पूरा होता हुआ दिखाई देगा। पर अगर आप इसका देखिएगा तो ये मात्र 6 इलेक्ट्रॉन के साथ, 3 तो इसके खुद के और 3 इसने बाहर से ले रखा है। तो क्या इसका ऑक्टेट पूरा हुआ, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। फिर भी क्या मेरा ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, BF3 कंपाउंड होता है, काफी स्टेबल कंपाउंड और एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, और ये ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है। भैया ऑक्टेट रूल कहता है कि हर एक एलिमेंट का क्या पूरा हो जाना चाहिए, ऑक्टेट पूरा हो जाना चाहिए। क्या इसका ऑक्टेट पूरा हुआ, नहीं हुआ। तो इसके ऑक्टेट पूरा नहीं होने के बावजूद भी ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये वायलेट कर रहा है रूल ऑफ ऑक्टेट रूल। क्लियर। अगला देखिए, ये बना रहे हैं, बनाइए। तो कंपाउंड का नाम क्या है, BF3। कंपाउंड का नाम है BF3। अब देखिए एक दूसरा कंपाउंड बना रहा हूं, दूसरा कंपाउंड है, उसका नाम है BeCl2। कंपाउंड का नाम है BeCl2। अब ये Be है, B के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, B के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है। और ठीक इसके बगल में 2 क्लोरीन पड़े हुए हैं, ठीक इसके बगल में कौन है, 2 क्लोरीन है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इसका भी 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब आप देखिएगा ये भी क्या करेगा, इस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा, इस प्रकार से क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। इसने बॉन्ड बनाया इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, इसने बॉन्ड बनाया इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, पर इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये कंपाउंड बड़ी आसानी से क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका भी स्टेबल पूरा नहीं हुआ। तो ये लिमिटेशंस है किसका, ऑक्टेट रूल का, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है। सेंट्रल एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है आपके सेंट्रल एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है सेंट्रल एटम के अंदर। अब इसी तरह के पर्टिकुलर कंपाउंड्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसको कहते हैं हाइपोवेलेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल। इसको क्या कहते हैं,
हाइपोवेलेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल। हाइपोवेलेंट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से क्या है, कम है। तो जो डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोवेलेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स वेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन द डिजायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डिजायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है। तो आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम है। तो ये अगर दोनों डायग्राम आपका बन गया हो, थोड़ा डायग्राम सुंदर सुंदर से बनाइए, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में डायग्राम का ही इंपॉर्टेंस है। लिखिए, द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल is also called as hypovalent covalent molecule. The electron deficient molecule is also called as hypovalent covalent molecule. These are the molecules in which the central atom, these are the molecules in which the central atom is surrounded by less number of electrons, surrounded by less number of electrons. Their octet is incomplete, their octet is incomplete, their octet is incomplete. And very important बात, एकदम लास्ट पॉइंट आप लिखिए जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, all hypovalent molecules are Lewis acid. क्योंकि एसिड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एज एसिड। तो लुईस एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर डेफिशिएंसी है, और अगर किस पर डेफिशिएंसी होगी तो वो क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ऑल हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर लुईस एसिड। और लुईस एसिड लिखने के बाद आप उसमें क्या कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिएगा नोट डाल के, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल आर लुईस एसिड। और लुईस एसिड कहते किसको हैं, तो लुईस एसिड कहते हैं द मॉलिक्यूल which has the tendency to accept electron is called लुईस एसिड। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, AlCl3। AlCl3 की खास बात है कि जब इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पहले देखिए। इसके आउटरमोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 और 1 3। अब जब बॉन्डिंग होगी, एक बॉन्ड यूं बनेगा, एक बॉन्ड यूं बनेगा और एक बॉन्ड यूं बना। इसने अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, इसने अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, इसने भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, पर इसके पास कितने हैं, मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, कोई भी इधर से अगर घूमता फिरता जा रहा होगा और इसको देखेगा, जिधर देखी नारी उधर आंख मारी, इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पार हो रहा होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, डोनेट करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एज लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स are called Lewis acid. Electron acceptors are called Lewis acid. हेलो,
तो बोरोन में ये फीलिंग नहीं आया, एल्युमिनियम में ये फीलिंग आया। एल्युमिनियम क्या है? मेटल है, तो मेटल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है नहीं जाता है? ऑब्वियसली जाता ही है, नहीं जा रहा होता तो क्यों आता? आगे चल के थ्योरी पढ़ेंगे जहां पे आपको पता चलेगा क्यों एल्युमिनियम कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है रादर देन आयनिक बॉन्ड। पढ़ेंगे तब मजा आएगा, पढ़ेंगे जब। अभी बस ध्यान रखिए कि एल्युमिनियम ने आपने देखा है कि एल्युमिनियम कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोवेलेंट बना रहा है। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और आयनिक कैरेक्टर कम है। क्यों है? जब होगा तब हम लोग देख लेंगे। पहला आपका जो ड्रॉबैक था वो क्या हो गया? समाप्त हुआ। ड्रॉबैक नंबर 2,